तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य। सबका स्वागत है रॉकेट अल्गो के हमारे इस क्विक ओवरव्यू सेशन में। वेलकम टू रॉकेट अल्गोज क्विक ओवरव्यू सेशन एंड माय नेम इज आदित्य। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन टुडे। सो आप लोगों को पता है कि ये वॉर सिचुएशन फिर से चालू हुई है एंड वी कैन डेफिनेटली सी मार्केट इज गिविंग ऑल द हिकअप्स। मार्केट में एक खतरनाक तरीके के हिकअप्स आ रहे हैं वॉर सिचुएशन की वजह से। आपने सुबह का न्यूज़ देखा होगा, शायद मार्केट ओपन होने के पहले का एक न्यूज़ था, राइट? सऊदी एयरपोर्ट हिट बाय हूती। एक न्यूज़ है, यमन का हुती नाम का ग्रुप है। उन्होंने सुबह आज सऊदी के एयरपोर्ट पे अटैक किया है। उसका लिटरली उड़ा दिया है एयरपोर्ट को। तो उसके वजह से मार्केट में आपको रिएक्शंस देखने को मिले कि मार्केट सीधा गैप डाउन ही ओपन हो गया। ठीक है, इंडियन मार्केट भी, वर्ल्ड वाइड मार्केट्स में भी इशू आया है थोड़ा सा। अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। देखिए, अपने मीडिया में वो सब चीज़ें कवर नहीं होती है। दिस इज़ द चैनल विच आई रिकमेंड यू टू फॉलो। इट इज़ कॉल्ड एज CNBC। आप अगर उसको नोटिस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वो पूरे वर्ल्ड मार्केट का बताता है, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, कौन से मार्केट में, ये देखिए S&P वगैरह भी निगेटिव खुल रहे हैं। हाँ, प्री मार्केट अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि कौन से मार्केट में क्या चल रहा है। तो ये CNBC.com ओरिजिनल वाला यूज़ करने का, इसमें आपको सारे मार्केट्स का ओवरव्यू देखने को मिल जाता है। देखो, डाउ फ्यूचर भी निगेटिव ओपन हो रहा है, S&P। सो दैट्स द वन ऑफ द रीजंस कि अपने मार्केट ने भी निगेटिव रिएक्ट किया, क्योंकि वो एक अटैक हुआ, उसके वजह से वर्ल्ड इज वरीड अबाउट द वॉर सिचुएशन एंड इंडियन मार्केट आल्सो रिएक्टेड टू इट। ओके, तो देखिए उसके बाद में हमको क्या देखने को मिला कि अपना इंडिकेटर गैप डाउन ओपन होने के बाद मोस्ट डेफिनेटली उसने, अगर मैं यहाँ पर रिप्ले पे लेके जाता हूँ ये पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो विद द लेटेस्ट वर्जन वी हैव, हमको पता है कि वन थिंग, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, सब लोग थोड़ा सा ध्यान से नोट करके रखिए। मार्केट ओपन होने के इमीडिएट बाद कभी भी कोई भी प्रकार की ट्रेड नहीं लेते। ओके, रॉकेट सेल हमको कब आया था? देखिए हमारा वर्जन कितना परफेक्ट है। यू गॉट रॉकेट सेल यस्टरडे इटसेल्फ। ओके, इट गेव रॉकेट सेल यस्टरडे एट 3:11 एंड आज मार्केट टूटा है। इट ऑलरेडी अचीव्ड ऑल द टारगेट्स आफ्टर ओपनिंग, देन इट स्टेट देयर फॉर अ व्हाइल बिकॉज देयर वाज अ हाई डिमांड जोन, ब्रेकआउट है, वो सब चीजें वहां पर ही थी, इसलिए वो थोड़ा सस्टेन करने का कोशिश किया, यू टर्न मारा, फिर से टक्कर मार के नीचे आया। बराबर। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड टुडे विथ निफ्टी एट इनिशियल स्टेज ऑफ द डे। एंड उसके बाद में आप नोटिस करिए कि उसने एक रॉकेट बाय भी बनाया था। रॉकेट बाय में हमारा एंगल, ये जोन के अंदर भी थोड़ा बहुत एंगल बना जीरो लाइन के रेंज में, राइट? दिस इज कॉल्ड जीरो लाइन। यू विल सी रॉकेट बाय गिव्स सम पर्टिकुलर मूव्स एज वेल। आपको देखने को मिलेगा कि रॉकेट बाय ने एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट अचीव किया है। द गुड थिंग अबाउट इट इज यू सी हाई सप्लाई प्लस रेजिस्टेंस देयर, राइट? आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा हाई सप्लाई प्लस रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन भी आया। सो इसके वजह से ये ट्रेड इससे ऊपर जाएंगी क्या? नहीं, ये हमको पता है कि नहीं जाने वाली, राइट? सो वी एक्चुअली डोंट केयर अबाउट दैट पर्टिकुलर ट्रेड। देन वी गॉट रॉकेट सेल अगेन, एंड आप देखिए यहाँ पे रॉकेट सेल के साथ थोड़ा सा भी एंगल बना, सीधा उसने टारगेट 1 अचीव किया है। उसके बाद फिर से जीरो लाइन से एक और एंगल बना है, उसने टारगेट 1 के भी नीचे जाने का कोशिश किया। ऐसा बार बार आपको देखने को मिलेगा। आप अगर नोटिस करेंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी, थोड़ा ज्यादा ही गंदा फ्लक्चुएट होता है बैंक निफ्टी, बट या इट डिड ट्राई इट्स बेस्ट। ओके, बोला क्या प्लीज, उसको बोला या इफ यू गो टू XAU USD। ओके, अब देखिए XAU USD का मैं दिखाता हूँ। रॉकेट अल्गो का परफॉर्मेंस इज रॉकेट साइंस एक्चुअली इन XAU USD। मेनी ऑफ माय यूजर्स एक्चुअली गिव लॉट ऑफ प्रेज टू इट। ओके, देखिए XAU USD पे चलते हैं। आज का मार्केट थोड़ा फ्लक्चुएटिंग था, बट या XAU USD का एक टाइमिंग दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ज्यादा कुछ हमारे पास में XAU USD में आज होगा नहीं ऐसा मुझको लगा था, बट या वी स्टिल गॉट लॉट ऑफ गुड ट्रेड्स इन XAU USD। लाइक इफ आई क्लिक ऑन रिप्ले टू दिस पॉइंट, देखिए रॉकेट बाय के बाद में उसने XAU USD को कैसा काम किया। मैंने आपको एक टाइम फ्रेम बताया हुआ है, इफ यू रिमेम्बर, राइट? सुबह का 5 बजे से या 5:15 से सो टू द पॉइंट विच इज 8:39, ये टाइम के बीच में आपको मोस्ट डेफिनेटली XAU USD में मोमेंटम देखने को मिलते हैं।
बराबर. You can see that right now that when you got an angle, you got entry. आपको यहाँ पे एंगल मिला है, एंट्री मिला है. उसने लिटरली दो टारगेट अचीव किए. थर्ड टारगेट तक जाते जाते उसका थोड़ा सा रेजिस्टेंस प्लस हाई सप्लाई का कॉम्बिनेशन आ गया. रेजिस्टेंस प्लस हाई सप्लाई का कॉम्बिनेशन है ये. दिस टॉप लेवल इज कॉल्ड हाई सप्लाई जोन. तो ये कॉम्बिनेशन आने की वजह से दैट ट्रेड वेंट फ्रॉम 4009 टू 11 डॉलर का मूवमेंट पकड़ा है उसने. यहाँ पे आप देख सकते हैं. अगर मैं इसको कंसिस्टेंटली स्पीड अप करता हूँ, आप नोटिस करिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन आया है तो उसको टक्कर मार मार के साइडवेज हुआ है ट्रेड. एंड इफ आई कीप ऑन कंटिन्यूइंग, आप लोग नोटिस करिए. देखिए हम लोग फॉर्मेशन वही है, ए फॉर एंगल बन रहा है, राइट. ब्रेकआउट का इतना कोई जरूरत नहीं पड़ता अंटिल यू आर अ सेफ ट्रेडर. सेफ ट्रेडर को ब्रेकआउट भी देखना चाहिए. उसके बाद में कैंडल सीढ़ी जैसे वो चढ़ना चालू हो रहे, मनी फ्लो का लाइन पहले ही बता देता है कि हमारी ट्रेड ऊपर उठने के चांसेस बनने वाले, राइट. सो these things happened and you can see what it did. It went all the way to the third target, somewhere around third target. It's settled down and उसके बाद में कॉम्बिनेशन की वजह से it went back. और एक चीज आप लोग नोटिस करिए, बहुत सारे यूजर्स ने क्वेश्चन पूछा था. these boxes, what these boxes indicate, okay. So this is called consolidation box, okay. What consolidation means is, ये कंसोलिडेशन बॉक्स के बाहर अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ निकला तो बहुत हाई चांस रहते हैं कि ट्रेड ऑफ ट्रेंड में जाएगा. यहाँ पे देखिए ट्रेड कैंडल नीचे की तरफ निकलने का कोशिश किया बट इट इज एक्चुअली स्टक इन बिटवीन. बराबर, ये दोनों के बीच में स्टक है तो यहाँ पे कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला. बट आप लोग एक चीज और नोटिस करिए एवरीवन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो मैटर है, ये मार्केट गोल्ड का पॉजिटिव चल रहा जबकि ग्लोबल मार्केट निगेटिव चल रहा था. रीजन क्या है मैंने बताया आपको. सुबह सुबह का ब्रेकिंग न्यूज था. ब्रेकिंग न्यूज क्या था सुबह सुबह का, कि सऊदी एयरपोर्ट पे हमला हो गया एंड इट मींस दैट वॉर इज गोइंग टू स्टार्ट अगेन, राइट. हूती ने सऊदी के ऊपर हमला किया अभी. बराबर, हूती नाम का जो संगठन है उसने सो उन्होंने सऊदी एयरपोर्ट पे हमला किया है और एक्चुअली उड़ाया उनके इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, राइट. सो दिस इज वन ऑफ द ब्रेकिंग न्यूज. आपको मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ एवरीवन, इफ यू वांट टू वॉच ब्रेकिंग न्यूज एंड ऑल, गो टू cnbc.com. ओके, cnbc.com इज वन ऑफ द वेबसाइट यू कैन फॉलो. उसमें सब दिखाते हैं. देखो, ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री साउंड्स अलार्म्ड ओवर ट्रम्प्स हरमोस टोल प्लान. देखिए शिपिंग इंडस्ट्री भी ऑलरेडी टेंशन में है कि एक ट्रम्प हरमुज को टोल लगाने के पीछे है तो हमारी सब चीज के रेट्स बढ़ने वाले हैं. दैट्स व्हाट दे आर सेइंग. और एक चीज आप लोगों को नहीं पता तो आज के सेशन में मैं क्लियर करता हूँ. मेनी ऑफ दस डोंट इवन नो दैट व्हाई दिस ईरान एंड अमेरिका फाइट इज हैपनिंग. इट इज फॉर क्रूड ऑयल एंड ऑल. नो, इट इज नॉट फॉर दैट ओनली. क्या हो रहा था देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कॉन्सेप्ट. ओके, हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा. तो क्या हो रहा था कि ग्लोबली अगर तुमको क्रूड ऑयल या इसमें समझो परचेस करना है तो यूएस डॉलर दे के खरीदना पड़ रहा था. दिस वाज द इनिशियल सिचुएशन. प्लीज 2 मिनट म्यूट यानी हैंड रेज मत करिए और आई एम टेलिंग यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. तो यूएस डॉलर में खरीदना पड़ रहा था. ऐसा कंडीशन डाला हुआ था अमेरिका ने. ओके, अब यूएस डॉलर में अगर हमको ऑयल खरीदना है तो क्या होता है लफड़ा की, पूरे वर्ल्ड में कंट्रोल किसके पास रहेगा सारे करेंसी का. अमेरिकन डॉलर से तो अमेरिका के पास रहेगा. अब इन्होंने क्या किया, सऊदी वालों ने, इन्होंने यूरोस में भी व्यवहार करना चालू कर दिए कि नहीं भाई क्या के लिए अमेरिका के साथ ही करेंगे. उन्होंने यूरो में भी खरीदना बिकना बेचना चालू कर दिया तो अमेरिका को अंगार हो गया. उसके पहले क्या हुआ, वेनेजुएला नाम का जो देश है उसने चाइनीज ये जो करेंसी है उसमें भी व्यवहार करना चालू कर दिया. देखो ये मैं दिखाता हूँ आपको. वेनेजुएला ट्राई टू ट्रेड इन चाइनीज करेंसी. ये देखो वेनेजुएला ने क्या किया कि पोर्शन इंटरनेशनल ट्रेड ऑयल जो है ना, चाइनीज युआन करके जो रहता है उनका करेंसी, उसके अंदर उन्होंने ट्रेड करना चालू कर दिया. एंड दैट वाज द रीजन चाइनीज युआन ट्रेड वाज स्टार्टेड फॉर बाय वेनेजुएला. एंड दैट वाज द रीजन विच मेड अमेरिका डू सैंक्शंस एंड उनके प्रेसिडेंट को उठा लिया और फिर भिन भिन चालू किया. ये जो था मदुरो, राइट, इसको उठा के ले गए ना वो कि वॉर क्रिमिनल है एंड ड्रग्स क्रिमिनल एंड ऑल दैट बुलशिट. ओके, इट वाज देयर बिकॉज उन्होंने चाइनीज युआन में ट्रेड करना चालू कर दिया था. एंड दैट मेड अमेरिका टू पुट हिम इन देयर जेल और उसके नाम से कुछ 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 नाटक चालू किए. अभी जो ईरान के साथ हो रहा है सेम सिचुएशन है. एंड दैट्स द रीजन कि दे वांट ईरान टू ट्रेड से. ये देखो, ईरान टू ट्रेड, एक मिनट रुको मैं दिखाता हूँ आपको. ट्रेड ये पता होना चाहिए हमको. अभी कुछ सम पीपल हु आर ड्रॉपिंग माय सेशन बिकॉज आई एम गिविंग यू दिस explanation are
गोइंग टू वेस्ट देयर टाइम। आप लोगों को आइडियाज नहीं है क्या हो रहा है। आप टीवी पे क्या देख रहे हो, इसने ऐसा बोला उसने वैसा बोला, राहुल गांधी ने कहा उखाड़ लेंगे, उधर दूसरे पार्टी ने कहा उखाड़ दो। ये फालतू देखने में टाइम पास करो। यू शुड अंडरस्टैंड व्हाई द वॉर इज हैपनिंग, व्हाट इज द रियल सीक्रेट रीजन बिहाइंड इट। ओके, देयर इज सम रीजन इन एवरी केस। अब देखो, ईरान टू ट्रेड इन यूरोस। ये मैटर देखो, ईरान इंक्रीजिंगली यूजेस द यूरो एज अल्टरनेटिव टू यूएस डॉलर। और ये जो भानगड़ हुई, इसके वजह से एशियन बायर्स जो थे ईरान में यूरोस में, उनका ऑयल खरीदना चालू कर दिए थे। और ये लफड़े की वजह से अमेरिका ने ईरान पे अटैक करने को तैयारी किया। अब एक और चीज, 2 दिन पहले अमेरिका के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन की डेथ हुई, उसका नाम है लिंडसे ग्राहम। ये कोई बताएंगा नहीं आप लोगों को, क्योंकि आधे चूतियों को पता ही नहीं है। 2 कौड़ी के टिपरे फटीचर टेलीग्राम वालों की औकात नहीं है बताने की, राइट, क्योंकि उसके लिए अभ्यास करना पड़ता। आई हैव डन मास्टर्स, आई हैव 15 years ऑफ एक्सपीरियंस इन आईटी एंड डेटा इंजीनियरिंग, सो आई कैन टेल यू ऑल दिस। ऑल दोज लूजर्स हु आर कमिंग ऑन यूट्यूब एंड टॉकिंग शीट आर जस्ट यूजलेस। ओके, आधे चूतियों को कुछ पता ही नहीं है, वो सिर्फ आके टाइम पास करते हैं आपके साथ में। कोणता फटीचर रावण इंडिकेटर, ये गांडू इंडिकेटर क्या क्या लाके रखा है, कुछ फायदा नहीं। उनको आइडिया होना चाहिए कि क्यों कर रहे। लिंडसे ग्राहम नाम का जो अमेरिका का अटॉर्नी एंड फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स सेनेटर था, इसने ट्रम्प को काड़ी किया था ईरान पे हमला करने के लिए। ओके, अब यहाँ पे लफड़ा क्या हुआ कि कुछ दिन पहले का इसका न्यूज है, देखिए देखो, यूएस सीनेटर लिंडसे ग्राहम ये गया था रशिया में पुतिन को मिलने। हाँ, वहां से आने के बाद उसको अचानक से हार्ट अटैक आया शाम को। एंड देखो, रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम, क्लोज एलाई ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, हैड डाइड एट एज ऑफ, ही डाइड ऑन सैटरडे इवनिंग फॉलोइंग ब्रीफ एंड सडन इलनेस। अचानक से तबीयत खराब हुई और खत्म हो गया। आपको एक और बात बता देता हूँ मैं, ठीक है, ये किसी को पता नहीं थी, ठीक है। ऑन इंडिया टैरिफ, यही था जिसने इंडिया को टैरिफ मारना ही चाहिए, 500% टैरिफ मारना चाहिए, ये उसने बोला था। और दूसरा, ईरान पे हमला करने के लिए भी किसने उकसाया था, इसने। ईरान पे हमला करके अमेरिका को फायदा होगा ऐसा इसने बोला था, किसको, ट्रम्प को। तो आई एम गिविंग यू इन इंग्लिश नाउ the same explanation. So he was the one who helped Trump figure out and get excited about attacking Iran, and also to put tariff on India on a higher range. ठीक है, द मैन हु पुश, देखिए मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, फर्स्ट पोस्ट पे लिंडसे ग्राहम इज द मैन हु पुश 500% टैरिफ ऑन इंडिया और रशियन ऑयल परचेसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने को पता होना चाहिए। आप एक बात समझ लीजिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, आपने क्या करना है, राइट। सो आपको नहीं करना। आपके घर के सामने का पेट्रोल पंप पे 90 रुपए का पेट्रोल 115 का 110 का हो गया। हाँ, अपने को तो करना चाहिए, बढ़ेगा ना। मैंने आप लोगों को कितने दिन पहले तो बोला था पेट्रोल बढ़ने वाले, 4 महीने पहले बोला था। अब उन्होंने इथेनॉल ठूसा है उसमें, उसके बाद भी पेट्रोल के रेट बढ़ाए, क्या कम किया, नहीं किया। ये 4-5 महीने पहले का मेरा यूट्यूब वीडियो उठा के देख लो, मैंने बोला था पेट्रोल बढ़ते जाने वाला है। ईरान का हमला, अमेरिका का मैटर चालू होने से पहले बोला था पेट्रोल के रेट कंटिन्यूस बढ़ने चालू होंगे अभी कुछ दिन में। Please understand, I actually study things in a way that it should be practically applicable, not in a way that some random people will do on YouTube and all, right? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी किसी ने मेरे को एक और ज्ञान दिया, ये सब चीजों का मार्केट से क्या लेना, बहुत लेना देना है, बताता हूँ आपको कैसे। देखिए, हरमोस का टोल प्लान बनाया उसने, राइट, और ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री उस पर टारगेट हो रही है। आप मेरे को एक बात बताइए कि अमेरिका ने अगर हरमोस पे टोल मार दिया, अमेरिका ने कैप्चर कर लिया पूरा ईरान का जो भी कुछ है, हरमुज पे टोल मारा, इंडियन मार्केट विल बी डायरेक्टली अफेक्टेड, बिकॉज वी कैन नॉट हैव आवर ट्रेड शिप्स गो विदाउट पेइंग एनी टोल्स। हम लोगों की शिप्स नहीं जा सकती, तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम होगा क्या बढ़ेगा। कोई जगह पे तुमको टोल लग गया तो वो बिजनेस में तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ता है क्या कम होता है। कॉमन सेंस की बात है, प्रॉफिट कम हो जाता है क्योंकि टोल टैक्स भी लगता है। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन सून, दैट्स व्हाट दे आर डिस्कसिंग, एंड आई एम नो बुलशिटिंग ऑन दिस। ओके, आप क्लियरली देखिए यहाँ पर, आइज हरमोज ओपन, ट्रम्प टोल थ्रेट इंटेंसिफाइज रश टू बाईपास। देखिए, बहुत सारे लोग है ना, फटाफट फटाफट अपना माल क्रॉस करवा ले रहे। आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट फॉर दोज हु आर ड्रॉपिंग माय सेशन व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग। मैं कुछ बता रहा हूँ और आप अगर मेरा सेशन ड्रॉप कर रहे हो तो प्लीज याद रखिए, कोई स्कूल में नहीं, कोई यूट्यूब पे नहीं, कहीं कोई न्यूज में भी नहीं आने वाली ये बात है। ये पर्टिकुलर चैनल बताएंगा और कुछ पर्टिकुलर लोग बताएंगे मेरे जैसे। ये प्लीज ध्यान से सुनिए, ये अपने सबकी लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। मैंने ग्लास खरीदने को गया था, मेरे को 30% ज्यादा प्राइस लग रहा है। वो अपने नया ऑफिस जो बन रहा है उसके लिए जो ग्लास पार्टीशन लगा रहा हूँ, डायरेक्टली ये चीज की वजह से इम्पैक्ट हुआ है।
टाइल्स लेने को गया था, जो टाइल्स मेरे को 44 रुपए स्क्वायर फुट बोला था, अभी 68 रुपए हो गया। इतना छोटा चीज मेरे टाउन में जो आ रहा है चीज, वो उस पर डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहा है। आप समझ रहे हैं? सो प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज गोइंग टू अफेक्ट योर्स एंड एवरीवन्स लाइफ डायरेक्टली। ये देखो, यूएस ईरान एस्केलेशन इन टर्म्स हॉर्मोज टोल थ्रेट एक्सीलरेट गल्फ एफर्ट्स टू बाईपास स्ट्रेटेजिक ऑयल चेक पॉइंट। Saudi Arabia and UAE are increasingly rely on alternative export routes as Hormuz disputes explode. So Saudi और UAE को अगर राउट नहीं मिला तो they cannot pass their oil to other countries like India and all. We will automatically have to deal with the petrol prices. Okay, and your market will definitely get impacted, right? Because all the transportation, all the markets will be directly crushed. समझ रहे हो आप लोग? सो प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन। वन थिंग, ओके, बिटकॉइन क्यों फ्लक्चुएट हो रहा है, बिटकॉइन क्यों कम ज्यादा हुआ? हाँ, अब यहाँ पे अच्छी खबर बता देता हूँ मैं, ठीक है? हाँ, ट्रम्प के बेटे का भी 600 मिलियन डॉलर का लॉस हुआ है इसमें, ठीक है? ट्रम्प सन लॉस इन क्रिप्टो, ये बताएगा तुम लोग को? ये देखिए, देखिए, एरिक ट्रम्प ने 600 मिलियन डॉलर्स का लॉस लिया है, ठीक है? अब ये आप लोगों को नहीं पता, तो उन्होंने लॉस लिया इसीलिए ये सब पोंगा चालू किया है, ऐसा मेरा अंदाजा है कि मार्केट को फिर से गिरा दो, हमला करो, ये करो। फिर उसने री इन्वेस्ट करा है, अभी देखो क्रिप्टो में। आप लोग, ट्रम्प री इन्वेस्टेड क्रिप्टो इन फॉल इन स्टॉक्स बॉन्ड्स एज रिटेल बायर्स लॉस्ट बिलियंस। आपने देखिए, वो एक ट्रेडर है, राइट? वो क्या करता है, ये हम लोगों के नॉलेज की बात है, वो मार्केट को गिरा देता है ब्रेकिंग न्यूज डाल डाल के। जैसे ही मार्केट गिरता है, वो खुद पैसे डाल देता है, क्रिप्टो में के पैसे उठा के इधर डाल एंड ऑल। एंड आई एम नॉट टेलिंग यू जस्ट एयरी बुशेज, ओके? हवा में गुब्बारे नहीं बना रहा हूं मैं, दिस इज ऑल प्रैक्टिकल। यहाँ पर देखिए, पर्सनल फाइनेंस डिस्क्लोजर शो इज मनी मैनेजर चैनल large share of crypto windfall into conventional stocks and bond. Even he has and his sons continue to publicly champion digital assets to investor. वो लोगों को चिपका रहे डिजिटल एसेट, एंड व्हाट दे आर डूइंग इज 1.4 बिलियन उसने पिछले साल प्रॉफिट किया क्रिप्टो प्रोजेक्ट से। और अभी देखिए, ही इज होल्डिंग, अभी उसने 703 मिलियन से 2.6 बिलियन के अराउंड, और ये सब उसके प्रॉफिट रिकॉर्ड है। रियूटर्स नाम का चैनल बोल रहा है, मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ। ये देखिए, ट्रम्प इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो गेन्स, ये 13 जुलाई को, एंड अभी उसने क्रिप्टो गेन्स को उठा के स्टॉक्स में डाल दिया 13 जुलाई को, 9 घंटे पहले का न्यूज है। सो व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट वी आर डूइंग, अंडरस्टैंड वन थिंग, politicians drop the market, then they put their positions, they buy positions, they make money once market recovers, and we emotionally lose. अगर आप होल्ड कर रहे हो, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, तो प्लीज आपके लॉन्ग टर्म के पोजीशंस को एग्जिट मत करो, पेशेंट रखो। वो लोग बेवकूफ नहीं है, उन्होंने अभी ये बेवकूफ है क्या? रियूटर्स कोई फालतू चैनल है नहीं, आप लोगों को अगर पता हो तो। थॉमस रियूटर्स था पहले, अब रियूटर्स बन गया है। मेरा एक फ्रेंड है, आपको उसका सरनेम पता है मेरे को, साउथ इंडियन है वो, ठीक है? वो इसका अमेरिका में जब मैं था तो डैलस ऑफिस का प्रेसिडेंट था वो। उसने मेरे को वो टाइम पे बताया था कि रियूटर्स को पहले ही इनसाइडर मिलता है। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल सिचुएशन वेयर वी शुड नॉट बिहेव लाइक अ वीक हैंड। हम लोग अगर बाइंग के पोजीशन स्टॉक्स में लेके रखे, तो पेशेंस रखो, don't get excited, you won't lose because the market is fluctuating right now. Big politicians, big players are putting their money right now. Okay, one. Number two, उसका उल्टा बोलता हूं अभी, इफ यू आर एन ऑप्शन ट्रेडर और अ डे ट्रेडर, डोंट होल्ड योर पोजीशन। पोजीशन बना, प्रॉफिट हुआ, एग्जिट। यहाँ पर देखिए, रॉकेट बाय आया, सीधा फर्स्ट टारगेट अचीव किया फर्स्ट एंगल पे, राइट? यहाँ उल्टा घूम रहा, चुपचाप बुक कर लिया। सेकंड टाइम वो खोला, फिर से एंट्री लिया, फटा से ऊपर गया, बुक कर लिया, काम खत्म। ओके, एनी क्वेश्चंस यू हैव फॉर एनीथिंग? क्रूड ऑयल आप लोग नोटिस करिए, क्रूड ऑयल में क्या हुआ मार्केट में, आप नोटिस करेंगे। क्रूड ऑयल क्यों, मेरे को क्वेश्चन आया था, सर क्रूड ऑयल क्यों इतना भाग रहा था? देखो, क्रूड ऑयल इसलिए भागा कि भाई इनके पंगे चालू है, तो क्रूड ऑयल की सबसे पहले सुताई होती है, राइट? इसलिए कल भी रात को क्रूड ऑयल भाग रहा था, क्योंकि उनको मालूम था कि कुछ मैटर होने वाला है। क्रूड ऑयल वाले सबसे होशियार रहते हैं, उनको ऑलरेडी मालूम रहता कि मैटर होने वाला है। देखिए, अभी आज मार्केट सेटल था, अभी क्रूड ऑयल क्यों गिरा? अभी क्वेश्चन है, सर क्रूड ऑयल क्यों गिरा, ये को क्वेश्चन आया था। ये थोड़ा सा जो गिरा है, ये सिर्फ टेम्पररी फॉल करे उन्होंने, ताकि लोग फट्टू के जैसे एग्जिट मारे। यहाँ पर शॉर्ट मार के बना लिया, यू शुड बी होल्डिंग और यू शुड बी री एंटरिंग फॉर बाय पोजिशन। ये देखिए, झटके मारते 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 वापस ऊपर उठने का कोशिश करेगा। 6% ऑफ पे क्रूड ऑयल क्यों नहीं रहेगा? मेरे को एक बात बताइए, रिसेंटली 6000 समथिंग पे क्रूड ऑयल गया था,
माय डैड टुक अ पोजीशन ओके फॉर लॉन्ग टर्म इन क्रूड फ्यूचर्स, नेक्स्ट मंथ फ्यूचर लेके रखा है उन्होंने। आपको एक बात बताता हूँ मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोटिस करके रखिए, ठीक है। क्या होता है कि हम लोग है ना इमोशनल होके ट्रेड्स लेते हैं, बराबर है। हम इमोशनल होके ट्रेड लेते हैं, इसके वजह से हमारे बैंड बच जाती। जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स है उनको खुद को पता है कि अगर ये जो हरमोज बिरमोज या जो भी कुछ लफड़े हैं ये ज्यादा दिन चले तो क्रूड ऑयल के रेट अपने आप बढ़ते जाने वाले। ये तो कॉमन सेंस है, पेट्रोल डीजल बढ़ने का मतलब क्या है, क्रूड ऑयल बढ़ेगा, राइट। सो हम लोग थोड़ा सा सोच समझ के काम करिए, ओके। एक क्वेश्चन आया था, सर सिल्वर एक बार वो 3, 3.5, 4 तक गया था, अभी क्यों नहीं जा रहा, वापस क्यों नहीं उठ रहा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जो मेरे को रिसेंटली पूछा गया था, उसका आंसर भी दे देता हूँ मैं कि सिल्वर क्यों धीरे धीरे चल रहा है, सिल्वर का ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से, क्योंकि सबने हाई पे खरीद के रख लिया है। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, सिल्वर बहुत हाई पे खरीद के रखा है। अब जब तुम खरीद, सबने हाई पे खरीदा तो कोई कम में बेच सकता क्या, नहीं बेच। अब यहाँ पे सिल्वर नीचे गिरा हुआ है, उसको ऊपर उठाने के लिए थोड़े थोड़े लेवल्स बनाने पड़ेंगे। अब तुम 3 के ऊपर का एक्सपेक्ट कर रहे सेलिंग, तो उसके लिए वहां तक पहुंचने के लिए बायर्स तो आने चाहिए, सब ऑलरेडी खरीद के बैठे हैं हाई पे। दूसरी बात, ईवी का जो क्रेज है ये E20 के पोंगे के बीच में खत्म हो गया है। सिल्वर वाज वन ऑफ द क्रूशियल पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, नाउ इट इज लाइक स्लोड डाउन। पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोट कर रहे थे, अब E20 E10 और क्या E100 क्या क्या प्रमोट करना चालू है। शुगर इंडस्ट्री का धनाधन हो रहा है, देखिए अब रेणुका शुगर, ये रेणुका शुगर करके एक कंपनी है, ठीक है, हाँ। इसकी ठोक के रखिए। और उनकी कंपनी है, क्या नाम है उसका, ऐसा है कुछ तो, हाँ, सियान एग्रो। हाँ सिया, सी से सॉरी, मेरे को सिया याद आती है, मालूम है। सियान एग्रो ऐसा कुछ है, ये वाली है, ये उनके बेटों की कंपनी, किसके आप समझ गए होंगे। अम, ये आप लोगों को पता है कि कितना भाग के आया है। 5 मिनट्स, 5 मिनट्स आई मीन मीटिंग। सियान एग्रो कितना भागा है आप लोगों को पता है क्या, अगर मैं वन डे का चार्ट खोलता हूँ, ये किसकी कंपनी आप समझ गए होंगे, राइट। गन्ने का जूस, 10 रुपए का एक गिलास, इथेनॉल के जगह पे डालेंगे, ठीक है। तो ये 1 मिनट रुक जाइए। हम्म, आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे देख के, इसका मंथ का चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको। ये कंपनी थी, ये चालू हुई है देखो 24 अक्टूबर 24 में आई है, और अगस्त 25 को थी 373 रुपए की। और रिसेंटली ऑल टाइम हाई मारा था उसने, जब उन्होंने इथेनॉल का पोंगा बजे थे 36, यानी 1000% अप जाके आई है। क्या, 360 रुपए से 3600 जाके आई, ये पिछले साल का रिकॉर्ड है। एंड राइट नाउ इट इज सेटलिंग अराउंड व्हाट, 1538। ये सियान एग्रो, अब ये किसकी कंपनी, ये भी देख लो, ये क्यों बता रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए। सियान एग्रो के ओनर का नाम क्या है, हाँ, से सरनेम पढ़ा ना तुमने। हाँ, ये देखिए, अभी मैं इमेजेस में दिखाता हूँ। हाँ, किसकी कंपनी है वो, समझ गए होंगे आप कि क्यों भाग रही है। और ये गन्ने के रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो, ठीक है, प्रोसेसिंग करते हैं इथेनॉल एंड ऑल का। ये आप लोगों को आई एम श्योर पता ही होगा, नहीं पता होगा तो अभी समझ लो। और अभी क्यों गिर रही है वो भी बताता हूँ मैं आपको। एक्सपोज हो गया है बहुत कुछ, और उसके चार्ट देखो कितना गंदा चार्ट है, ओके। प्लीज सी द चार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस इज प्योर मैनिपुलेशन, यू कैन सी व्हाट काइंड ऑफ ट्रेड्स दीज आर। मैन इट्स अ प्योर मैनिपुलेशन। आप विक्स देखिए, उसके ट्रेंड कैसा चल रहा है, देखिए खच खच, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, देखिए कैसे कैसे ट्रेंड बन रहे हैं। सो दिस इज ऑल मैनिपुलेशन, और यू कैन अंडरस्टैंड, आई कैन नॉट टॉक टू मच अबाउट इट। सो यू गाइज अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट हियर। याद रखिए मार्केट फिर से स्टेबल होगा, बट हैव सम पेशेंस। अपने लॉन्ग टर्म के पोजीशन है तो उनको होल्ड करके रखिए। एंड इफ यू आर अ डे ट्रेडर, प्लीज कीप ट्रेडिंग इन अ way that you should not be expecting surprises. One more thing, latest version we are trying to put two small features in it. My team is still analyzing, I am also working on it. Mostly कल तक हम पुश कर ही देंगे। हम उसमें 2 फीचर डालने के बाद आपको पब्लिक कर देंगे, तो आपको मोस्ट डेफिनेटली स्कैल्पिंग के लिए इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, ओके। सो एनी क्वेश्चंस यू हैव प्लीज लेट मी नो, और आई विल रैप अप द सेशन। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। आई एम टर्निंग ऑन योर माइक्रोफोन, प्लीज आस्क एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव। हाँ प्लीज पूछिए, अनम्यूट करिए, बोलिए कपिल जी।
हेलो हाँ बोलिए ना। सर, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग। सर, ये पूछा था, ये सर स्टॉक ऑप्शंस में काम नहीं करता अपना सॉफ्टवेयर? करता है। देखिए आपका क्वेश्चन जो है ना स्टॉक ऑप्शन के रिलेटेड, मैं आपको एक बात बता दूं। स्टॉक ऑप्शन में मल्टीपल टाइम फ्रेम्स देखने पड़ते हैं। ओके। हाँ, क्योंकि क्या होता है देखिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी या मिड कैप जो होता है या फिर गोल्ड, ये स्टैंड अलोन है। ये पूरा इंडेक्स है पूरे इसका, राइट। पर तो उसमें 50-50 ये रहते हैं, लाइक निफ्टी में 50 है, बैंक निफ्टी में 10 है, अभी शायद 12 हो गए हैं, एंड मिड कैप एंड ऑल दैट, राइट। तो हाँ जी, हाँ उसमें जी। सेंटीमेंट जो फ्लक्चुएट होते हैं 1 मिनट पे भी उतने ही तेजी से होते हैं जितने थोड़े 3 मिनट वगैरह पे होंगे। बट वेरी ट्रू। ऑन द अदर हैंड, स्टॉक्स में क्या होता है, अब जैसे हमें टाटा पावर पे गया, राइट। और इतनी देर से कौन ज्वाइन कर रहे हैं भाई, ज्यादा ही लेट हो गया, ठीक है। अब जैसे मैंने टाटा पावर देखी है एग्जांपल के लिए, या टाटा स्टील देखते हैं फॉर एग्जांपल, आप अगर देखेंगे तो स्टॉक ऑप्शन में आप अगर देखो तो टाटा स्टील में कितना ही मूवमेंट आने वाला है 1 मिनट पे, राइट। बट अगर आप क्रॉस चेक करते हो तो यू विल सी कि फोन में देख क्या बोल रहे हैं। हाँ, आप यहाँ पे नोटिस करिए, देखिए हाई मल्टीपल टाइम फ्रेम आप क्रॉस चेक करेंगे तो आपको मोस्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि इट हैज सम जूस इन इट, राइट। हाँ, तो इस तरीके से ओके। हाँ, और कोई क्वेश्चन है किसी का, जल्दी से पूछिए मेरे सर, को। वन मोर थिंग। हाँ सर, जैसे टेलीग्राम पे जो वो आते हैं नोटिफिकेशंस, आज क्रूड का जैसे आया था 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बट मैंने जैसे चार्ट में लगाया तो चार्ट के अंदर उसने नहीं दिखा रहा था रॉकेट सेल या रॉकेट बाई, जैसे वो बियरिश और बुलिश को दिखाता है ना, कमेंट देता है। हाँ, तो आज क्रूड का हेलो। जो है, हाँ फिर से बोलिए लास्ट पार्ट। क्रूड का क्या, मेरे को हेलो। सुनना ही नहीं आया। हेलो, 1 मिनट रुकिए। क्रूड का क्या बोला आपने, फिर से बोलिए लास्ट पार्ट, मेरे को सुना ही नहीं आया। सर, मैं कह रहा हूँ जैसे क्रूड जो नोटिफिकेशन जो टेलीग्राम पे भी आते हैं ना सर, हाँ रॉकेट हाँ एल्गो हाँ के, हाँ तो जैसे मैं उस समय ड्राइव कर रहा था, ड्राइव करते वक्त नोटिफिकेशन आया पॉप, तो मैंने उसमें चार्ट ओपन किया टीम व्यूअर पर, सॉरी ये ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पर। हाँ तो उसमें से नोटिफिकेशन नहीं आया था इसका, उसमें हाँ, बियरिश मूवमेंट दिखाता तो है बट। देखिए मैं बताता हूँ आपको हाँ क्या जी। होता है। जब ये लाइन थोड़ा सा भी कट करने का कोशिश करता है, राइट, तो ओके। नोटिफिकेशन थ्रो करता है आपको। ठीक है सर। हम्म। ठीक है सर, थैंक यू हाँ हाँ, थैंक यू। हमने उसको कोड वैसा किया है कि कट करने को लगा तो ताकि आप जाके चेक कर सको। ओके। हाँ ठीक है सर। ठीक थैंक है। यू। हाँ, एनी अदर क्वेश्चन गाइस, प्लीज आस्क। सर गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग सर, बोलिए ना। सर ये सीपीआई का कुछ शाम को एक न्यूज है क्या 6 बजे? किसका? सीपीआई। कौन सा बोल रहे हैं आप, ये सीपीआई मेरे को सीपीआई। एक बार चैट में लिख के देंगे क्या? एक काम करिए, आप मेरे साथ में तो एक 15 मिनट से 1 to 1 आ जाइए, मैं आपके साथ मीटिंग में बैठ के देख लेता हूँ क्या बोल रहे हैं आप, तो ठीक है। ठीक ठीक हाँ, ठीक मेरे को ठीक एक्चुअली ठीक। मेरे वाइफ को क्लिनिक छोड़ना है, वो डॉक्टर है, उसको पेशेंट ओके आया है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम सर, हाँ थैंक यू। हाँ तो एनी अदर क्वेश्चन गाइस? ओके, लेट्स रैप अप फॉर द डे। हम लोग कल फिर से मिलते हैं। उमेश जी, आप मेरे को आफ्टर आवर सर्कल बैक करिए, ठीक है, 15-20 मिनट के बाद, ठीक है। चलेगा एवरीवन, विल सी यू अगेन, टेक केयर।